गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो है आज का हमारा जो है टॉपिक होगा एयर पॉल्यूशन। इससे जो प्रीवियस क्लास थी हमारी उसमें हमने पढ़ा था एयर और कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में। ओके, तो आज जो है स्टूडेंट जो है हम पढ़ेंगे अपना जो है नेक्स्ट टॉपिक एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन जो है स्टूडेंट जो है जो WHO है, WHO के अकॉर्डिंग जो है जो एयर पॉल्यूशन है वो क्या है कि WHO की फुल फॉर्म, पहले तो आपको WHO की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए स्टूडेंट कि WHO की फुल फॉर्म क्या होती है। WHO की फुल फॉर्म मैं ब्लैक बोर्ड पर ही आपको लिखा देती हूँ और देन उसकी एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन भी। ओके, तो पहले जो है WHO की मैं यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देती हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एग्जाम में जो है पूछी जाती है WHO की फुल फॉर्म तो क्या होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अकॉर्डिंग जो है एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, इन्होंने जो है एयर पोल्यूशन की क्या डेफिनेशन दी है वो हम अब पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट एयर पॉल्यूशन की जो डेफिनेशन है वो है कि एयर पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल मटेरियल इन द एयर इन सच कंसंट्रेशन विच आर हार्मफुल टू मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। ओके, तो मैं यहाँ पर पहले लिख भी देती हूँ, देन उसके बाद आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या बोला मैंने। एयर पॉल्यूशन इज द presence is the presence of undesirable material materials in the air in such concentration which are harmful to man and his environment। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO एयर पॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है कि एयर पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ undesirable material in the air in such concentration which are harmful to man and his environment। तो क्या कह रहा है ये कि जो एयर में जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस हैं या जो अनडिज़ायरेबल जो मटेरियल है उनकी प्रेजेंस क्या होती है, एयर पोल्यूशन कहलाती है। अब ये जब जो है इसकी कंसंट्रेशन जो है क्या होती है, जब एयर में जो है क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ये इसकी जब कंसंट्रेशन जो है एयर में बढ़ जाती है तो ये क्या होता है, जो मैन है और उनका जो इन्वायरमेंट है, उनका जो सराउंडिंग है, ये दोनों के लिए ही जो है क्या हो जाता है, फिर हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, तो ये था एयर पॉल्यूशन की डेफिनेशन। ठीक है, तो अब इसमें हम पढ़ते हैं कि वो सब्सटेंसेस कौन से होते हैं जिनकी वजह से जो है एयर पॉल्यूशन होता है या फिर उनको क्या कहते हैं। ठीक है, तो द एजेंट्स दैट कॉज एयर पॉल्यूशन। ठीक है, द एजेंट्स, ये सब्सटेंसेस भी लिख सकते हो या सब्सटेंसेस, द एजेंट या सब्सटेंसेस दैट कॉज एयर pollution are called air pollutants। ठीक है, क्या कहा हमने कि द एजेंट्स और सब्सटेंसेस दैट कॉज एयर पॉल्यूशन आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है,
तो ऐसे सब एजेंट या फिर कह सकते हैं सब्सटेंसेस जिनके कारण एयर पॉल्यूशन हो रहा है उनको कहा जाता है क्या? एयर पॉल्यूटेंट्स। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? उनको एयर पॉल्यूटेंट्स। यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनके कारण एयर पॉल्यूशन हो रहा है उनको कहा जाता है एयर पॉल्यूटेंट्स। यानी एयर पॉल्यूशन करने वाले जो सब्सटेंसेस हैं, ये अनडिज़ायरेबल जो सब्सटेंसेस या मटेरियल हैं, उनको कहा जाता है आपका एयर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो एयर पॉल्यूटेंट्स में आपकी क्या हो सकती है? गैसेस हो सकती है, ठीक है, सेवरल गैसेस हो सकती है, ठीक है। देन उसके बाद जो है आपका डस्ट हो सकता है, स्मोक हो सकता है, ये सब किस में आते हैं? आपके एयर पॉल्यूटेंट्स में आ जाएगा आपका। ओके, अब आता है स्टूडेंट जो है आपका सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, सोर्स ऑफ या सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी कि एयर पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेस होते हैं, तो इसके बाद हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट जो है जो एयर पोल्यूशन होता है इसके दो सोर्सेस होते हैं, एक होता है नेचुरल सोर्स और दूसरा होता है मैन मेड सोर्सेस। ठीक है, तो कितने टाइप का हो जाएगा ये आपका? दो टाइप का हो जाएगा। एक तो जो नेचुरल, जो नेचर में अपने आप जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं वो हो जाएगा इसका कारण, और दूसरा आपका मैन मेड। ठीक है, तो फर्स्ट इज नेचुरल सोर्सेस। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका? मैन मेड सोर्सेस। ओके, पहला है स्टूडेंट आपका जो है नेचुरल सोर्सेस और दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट आपका मैन मेड सोर्सेस। नेचुरल सोर्सेस का मीनिंग क्या हो गया? यानी कि जो नेचर में अपने आप से हो रहा है। ठीक है, जो नेचुरल तरीके से जो भी इंसिडेंट हो रहे हो जिसकी वजह से जो है एयर पॉल्यूशन हो गया, वो हो गया नेचुरल सोर्सेस। और मैन मेड में क्या हो जाएगा? जितना भी जो है ह्यूमन के द्वारा जो आपका एयर पॉल्यूशन हो रहा वो आपका हो जाएगा मैन मेड सोर्सेस में। ठीक है, तो पहले आते हैं हम जो है नेचुरल सोर्सेस में। ठीक है, पहले किसको पढ़ते हैं? नेचुरल सोर्सेस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेचुरल सोर्सेस में फर्स्ट हो जाएगा स्टूडेंट जो है आपका जो है वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन क्या है आपका? कि आपका जो है वॉल्केनिक इरप्शन का मतलब क्या होगा कि जैसे ज्वालामुखी जो फटता है ना। अब जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे सेवरल गैसेस जो है क्या होती हैं? रिलीज होती हैं, है ना। तो अब वो जो ज्वालामुखी फटा है वो क्या है? वो नेचुरल में अपने आप जो है वो इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, तो इसलिए वो किस में आ जाएगा? आपका नेचुरल सोर्सेस में आ जाएगा। फर्स्ट क्या हो जाएगा नेचुरल सोर्सेस में? आपका जो है वॉल्केनिक इरप्शन हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कि सेवरल टॉक्सिक गैसेस और ऐश और हीट जो है क्या होती है? एक लार्ज अमाउंट में जो है रिलीज होती है, और जो कि क्या करता है? एयर को जो है गंदा करता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हो जाएगा स्टूडेंट जो है इसमें फॉरेस्ट फायर। ठीक है, फॉरेस्ट में क्या हो? जैसे गर्मियों के टाइम पर आपने देखा होगा स्टूडेंट की जो समर सीजन होता है उसमें बहुत ज़्यादा जो है फॉरेस्ट फायर्स की जो है हमें जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना। तो फॉरेस्ट फायर्स भी क्या होता है? नेचुरल तरीके से अपने आप से जो है जंगलों में जब आग लग जाती है तो क्या होता है कि उससे जो है क्या होती है? सेवरल जो है हार्मफुल गैसेस जो है रिलीज़ होती हैं और वो जो है एयर को पॉल्यूटेड कर देती है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका जो है नेक्स्ट हो जाएगा स्टूडेंट जो है आपका कि सपोज़ जो है किसी के घर में जो है क्या हो रहा है? आपका जो है गैस है, ठीक है, गैस सिलेंडर है वो फट गया। ठीक है, और किसी के घर में जो है क्या हो गया? आपका जो है इलेक्ट्रिक शॉक हो गया। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा? आपका नेचुरल रिसोर्सेज में हो जाएगा, क्योंकि किसी ने वो जानबूझ के नहीं किया है ना। तो ये भी आपका किस में आ जाएगा? नेचुरल रिसोर्सेज में हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं या जो है डस्ट स्ट्रोम होता है, जब आपका जो है तूफ़ान वगैरह चलता है तो पूरी एयर में जो है क्या हो जाता है? जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो भी क्या है? नेचुरल है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आ जाएगी कि आपकी किस में? नेचुरल रिसोर्सेज में। ओके, इसके बाद आता है स्टूडेंट जो है आपका मैन मेड सोर्सेज। ठीक है, मैन मेड में क्या होगा कि जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा हो रहा है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा कैसे होगा? तो सबसे पहले हो गया आपका फर्स्ट
कि जब भी हम जो है किन्हीं भी चीज़ों को, जैसे हमारे आसपास सराउंडिंग में जो भी कचरा है या जो भी हमारे आसपास में टायर्स वगैरह हैं या कपड़े वगैरह जो हैं लोग जो बर्न करते हैं, जो जलाते हैं, तो क्या होता है उससे जो है क्या होता है, एक जो है धुआं प्रोड्यूस होता है, और उस धुएं में जो है क्या होती है, गैसेस होती हैं, और प्लस उसकी जो ऐश होती है, उसकी जो राख होती है, वो दोनों ही चीज़ें जो है एयर को पॉल्यूटेट करती है। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये हो गया। ठीक है, सेकंड हो गया कि एग्जॉस्ट गैसेस इमिटेड बाय ऑटोमोबाइल्स, जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं आपके, ठीक है, आपका 2 व्हीलर, आपका 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, जिनको भी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उनमें क्या, उससे क्या होता है, उसका जो एग्जॉस्ट पाइप होता है उससे क्या होती है, जो एग्जॉस्ट गैसेस होती है वो निकलती हैं। ठीक है, जो कि क्या होती हैं, एयर को पॉल्यूटेट करती है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका क्या हो जाता है कि जो भी हम जो है वुड और जो कोल वगैरह को जो है हम बर्न करते हैं, इससे भी जो है क्या होता है, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो कि जो है एयर को गंदा करती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ से भी जो है क्या होती हैं, ये भी जो है क्या करते हैं, ये थर्मल पावर प्लांट्स भी जो है क्या होता है, एयर पोल्यूशन का सोर्सेस होते हैं जो कि एयर को गंदा करती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है स्टूडेंट जो है आपका क्या हो गया, जो पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र्स जो है यूज़ किए जाते हैं क्रॉप में, खेती में जो है, जो किसान लोग क्या करते हैं कि जो इंसेक्ट होते हैं या फिर जो है आज की डेट में जो आर्टिफिशियल जो है क्या होती है, खाद होती है जिसको हम फर्टिलाइज़र्स कहते हैं, उनका यूज़ करते हैं, तो उनसे भी जो है क्या होता है, एक तरीके से जो है क्या हो रहा है, केमिकल एक तरीके से जो है क्या हो रहा है, वो भी एयर को एयर पॉल्यूशन का कारण होता है। ठीक है, उसके अलावा जो है हमारे जो रेफ्रिजरेटर होते हैं या एसी होते हैं, इनसे जो है क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, ठीक है, क्या होती है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है रिलीज़ होती है। ठीक है, जो भी क्या करती है, एयर को जो है पॉल्यूटेंट करती है। ठीक है, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है स्टूडेंट जो है, ये आपका क्या करता है, जो एयर होता है उसको उसको जो है गंदा करता है। ठीक है, और साथ के साथ जो है क्या होता है कि जो हमारी ओजोन की जो का जो डिपल्सन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, वो भी इसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है। ठीक है, इसके बाद है आपका जो है जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ठीक है, कि हम लोग जो है नई नई रेलवे लाइंस बना रहे हैं, ठीक है, नई नई इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं, है ना, तो इससे क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो डिफॉरेस्टेशन होने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एयर पोल्यूशन बढ़ता जाएगा। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका मैन मेड सोर्सेज में। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, CFC, है ना, बाकी तो स्टूडेंट जो है जैसे एयर पोल्यूशन है तो ये काफ़ी कॉमन सी चीज़ है, तो हर किसी स्टूडेंट को पता ही होगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ थी आपकी जो है WHO, जिसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है। एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन सबको आनी चाहिए, काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो है CFC की मैं यहाँ पे आपको फुल फॉर्म लिखा देती हूँ, क्योंकि एग्जाम में कई बार CFC की फुल फॉर्म पूछी जाती है। ठीक है, तो क्या काम है, CFC की फुल फॉर्म क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये होती है किसकी फुल फॉर्म स्टूडेंट, आपका जो है CFC की। क्या काम है, CFC की फुल फॉर्म क्या होगी आपकी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अब आता स्टूडेंट जो है आपका जो है नेक्स्ट, वो है आपका इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, है ना, कि एयर पॉल्यूशन के क्या इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा आपका, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। ओके, तो स्टूडेंट जो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ
एयर पॉल्यूशन, इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो है आपका जो है स्टूडेंट जो है एयर पॉल्यूशन की वजह से सबसे पहला जो आपको इफेक्ट देखने को मिलता है वो होता है आपका रेस्पिरेटरी इफेक्ट। ठीक है, रेस्पिरेटरी इफेक्ट। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि जब भी हम जो है ब्रीथिंग करते हैं तो ब्रीथिंग में हम क्या करते हैं, जो एयर होती है उसको इंटेक करते हैं। ठीक है, तो अब जब एयर में जो है आपके सेवरल पॉल्यूटेंट्स मौजूद होंगे तो क्या होगा कि वो एयर जो है क्या होगी, वो एयर के ज़रिए जो है वो पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, या वो गैसेस जो है हमारे, जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो वो हमारे जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक चली जाती हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे एलर्जी होती है, स्नीजिंग होने लग जाती है। तो इस तरीके की जो है क्या होने लग जाती हैं, प्रॉब्लम होने लग जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या हो गई, एयर पोल्यूशन का फर्स्ट इफेक्ट क्या हो गया आपका, रेस्पिरेटरी इफेक्ट। रेस्पिरेटरी इफेक्ट क्यों, क्योंकि जब भी हम इनहेल करते हैं तो हम एयर को इनहेल करते हैं और एयर में जो है सेवरल जो है टॉक्सिक गैसेस होती हैं। ठीक है, जैसे आपका जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, आपकी जो है सल्फर डाइऑक्साइड होगी। ठीक है, तो ये गैसेस जो है क्या होती है हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चली जाती हैं और जिसकी वजह से जो है क्या होता है, हमें क्या होता है जैसे स्नीजिंग, इसके अलावा जो है डस्ट वगैरह या एलर्जी के जो है जो डस्ट या जो पॉलन ग्रेन्स है इनसे जो है एलर्जी होने लग जाती है, स्नीजिंग होने लग जाती है। ठीक है, और डिजीज़ में जैसे तो जैसे अस्थमा या फिर लंग कैंसर जैसे जो है हमें इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद है स्टूडेंट जो है आपका जो है नेक्स्ट वो है आपका जो है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्या हो रही है कि इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है, हमें ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, तो सेकंड जो हो गया वो हो गया आपका जो है सेकंड जो आपका पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2। ठीक है, जो CO2 है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो है हमें क्या देखने को मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है स्टूडेंट, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद है आपका जो है नेक्स्ट कि जो है आपकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसकी कंसंट्रेशन भी जो है क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, किसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है क्या होती जा रही है, कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। और जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये क्या होते हैं, हमारे जितने भी जो है क्या होते हैं, जो मोटर व्हीकल्स होते हैं इन मोटर व्हीकल्स से जो है ये गैस जो है इमिट होती है। ठीक है, इन व्हीकल से जो है ये गैस निकलती है, कौन सी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है क्या हो रही है, इफेक्ट क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है कंसंट्रेशन भी जो है क्या बढ़ रहा है, इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जो कि क्या होती है, पॉइजनिंग गैस होती है। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, अच्छी गैस नहीं है। ठीक है, हार्मफुल है हमारे लिए। ठीक है, इसके बाद है स्टूडेंट जो है आपके कि जो भी ये SPM होता है। ठीक है, SPM का मतलब हो गया आपका SPM। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, सस्पेंडेड
सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इसकी फुल फॉर्म होती है। तो जो SPM है इसकी भी जो है क्या होती जा रही है, इसके कारण जो है क्या होता जा रहा है कि जो अस्थमा या फिर जो है एलर्जी या कोल्ड और जो स्नीजिंग है, इस तरीके के जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, इसके अलावा जो है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, ठीक है, जो आपका CFC है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, CFCs जो है इसकी जो है क्या होती जा रही है, मात्रा जो है क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रहा है ये भी। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हो देखने को मिल रहा है हमें ओजोन, इसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है हमें, ओजोन डिपल्सन। ठीक है, ओजोन डिपल्सन का मतलब हमने अभी आपको बताया था क्या, कि ओजोन जो होती है, जो ओजोन लेयर है वो क्या होती जा रही है, उसमें होल होते जा रहे हैं, वो डिस्ट्रॉय होती जा रही है। किसकी वजह से, CFC की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। ओके, इसके बाद है आपका जो है स्टूडेंट जो है नेक्स्ट कि जो हाइड्रोकार्बन्स होती है ना, अगर हाइड्रोकार्बन्स की जो है, जो कि एयर पोल्यूशन का कारण होती है, जो कार्बन्स होती है इसका जो है एटमॉस्फेयर में जो है जब जो है क्या होता है ये प्रोड्यूस होती है, तो ये कार्सिनोजेनिक इफेक्ट होता है इसका। ठीक है, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट का मतलब हो गया कि जो कैंसर कॉज करती है, ठीक है, जो कैंसर कॉज करते हैं उसको कहा जाता है कार्सिनोजेनिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट जो है आपका जो है क्या एयर पोल्यूशन के इफेक्ट, तो जिसमें हमने देखा कि हमें जो है क्या होने को देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी इफेक्ट देखने को मिलता है कि जो कंसंट्रेशन है वो CO2 की वो बढ़ती जा रही है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है हमें। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है कि जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है क्या है आपका कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि एक पॉइजनिंग गैस है, इसकी जो है मात्रा बढ़ती जा रही है, जो कि हमारे लिए जो है ऑल्सो जो है ये क्या है हमारे लिए हार्मफुल गैस है। देन उसके बाद जो SPM है यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, इनकी वजह से जो है हमें अस्थमा या फिर जो है एलर्जी या स्नीजिंग कफिंग की प्रॉब्लम होती जा रही है। ठीक है, और लास्ट आपका CFC यानी कि जो CFC है इसकी वजह से जो है क्या हो रहा है, जो ओजोन है उसका डिप्लसन हो रहा है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट जो है आपका जो है क्या इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। ओके, तो आई होप कि स्टूडेंट जो है आपको आज का लेक्चर जो है समझ में आया होगा। ओके, तो आज स्टूडेंट जो है हमने क्या पढ़ा था, एयर पॉल्यूशन के बारे में, उसके बाद जो है सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन, देन उसके बाद जो है लास्ट हमारा इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। ओके, तो स्टूडेंट जो है अच्छे से जो है केयरफुली जो है बी अटेंटिवली जो है वीडियो को वॉच करिए, और देन उसके बाद जो है चैप्टर के साथ में जो है इन वीडियो को समझने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।